नेक्स्ट टॉपिक आपका है त्रिकोणमिति में बड़े कोणों के मान ज्ञात करने के लिए। इसके लिए आपको कुछ फार्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे। जैसे आपका पहला फार्मूला है साइन 2n पाई प्लस ए, जो बराबर होगा प्लस साइन ए। दूसरा इसी में साइन 2n पाई माइनस ए, जो बराबर होगा माइनस में साइन ए, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ लेकर चल रहे हैं। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। दूसरा फार्मूला आपका कॉज 2n पाई प्लस माइनस ए, जो बराबर होगा कॉज ए। इसमें अगर प्लस है तो भी प्लस में रहेगा, अगर माइनस है बीच में तो भी प्लस आता है। तीसरा फार्मूला tan 2n पाई प्लस माइनस ए, जो बराबर है प्लस माइनस tan ए। चौथा कॉट 2n पाई प्लस माइनस ए, जो बराबर है प्लस माइनस कॉट ए। पांचवा फार्मूला सेक 2n पाई प्लस माइनस ए, जो बराबर बना सेक ए। छठा फार्मूला कोसेक 2n पाई प्लस माइनस ए, बराबर प्लस माइनस कोसेक ए। इसमें दो फार्मूले ऐसे हैं जिनके बीच में माइनस हो तो भी प्लस बनता है, और वो है कॉज और सेक। जहां n आपका बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये हमारा एक नेचुरल नंबर है जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से, और जो पाई है, पाई की वैल्यू है 180 डिग्री। अब हमने जब इसमें क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करते हैं कि कोण को कैसे लिखा जाए। उसके बाद हम उस कोण को बदलेंगे, और बदलने के लिए इन फार्मूलों का हमने प्रयोग करना है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइन 420 डिग्री। अब साइन 420 इसे हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट आपके पास है नहीं, तो इसे हमने लिखा 2n। n हमने अपनी मर्जी से देना है, मतलब 2 गुणा 180 360 हो गया। इसका मतलब n की कीमत हमने यहाँ रखी 1, क्योंकि ऐसा अंक n होगा, 2 पाई सब में आएगा, n सब क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। n आपने अपनी मर्जी से देना, ऐसा अंक चुनना है जो इस कोण के नज़दीक पहुंच जाए, या तो इस कोण से थोड़ा बड़ा हो, या इस कोण के बराबर हो, या उस कोण से छोटा हो। अगर बराबर है तो अंक आप 0 जोड़ सकते हो, अगर बड़ा है तो उसमें ऐसा कोण जोड़ो ताकि दिया हुआ कोण बन जाए, और अगर छोटा हो रहा है मतलब 360, तो आपका रहना है। क्वेश्चन की सिचुएशन के अनुसार हम क्या करेंगे, अब 2n पाई यानी कि 360 बन गया। अब ये कोण छोटा बन रहा है, हमें 420 चाहिए, हम इसमें जोड़ देंगे। किसका जोड़ करेंगे, 60 का। जब आपने 60 का जोड़ किया, अब आपका ये फार्मूला था साइन 2n पाई प्लस ए। अगर प्लस ए है तो बीच में प्लस ए आएगा, तो इसके मतलब यहाँ साइन 60 प्लस का आ गया। और साइन 60 की कीमत जो होती है आपके पास, कितनी होती है साइन 60 की कीमत, √3/2। उसके बाद आप इसमें दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन चाहे आपका प्लस है चाहे माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन को -420 के लिए करते हैं, कॉज ऑफ -420, तो आप इस पे सबसे पहले इस फार्मूला को लगाओ, कॉज ऑफ -a बराबर होता है कॉज ए, यानी कि ये बन गया कॉज 420। अब कॉज 420 को हमने कैसे लिखा, कॉज 2n पाई 360 गुणा 360, क्या जोड़े 420 बनाने के लिए 60 आपने इसमें जोड़ दिया। इसकी माइनस कहाँ गई, इस सूत्र से ये माइनस आपकी खत्म हो गई। कॉज 60 में कन्वर्ट हो गया, और कॉज 60 का मान 1/2। ऐसे आप इसमें तीसरा क्वेश्चन कर सकते हो, tan 750 डिग्री। तो देखो क्वाड्रेंट और इनमें क्या फ़र्क है, क्वाड्रेंट में आपको डायरेक्टली पता होता था कि सेकंड में है तो 180 माइनस करके लिखना है, 90 प्लस करके लिखना है। इसमें पता नहीं है, इसमें हम खुद इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन आपका tan 2n पाई, देखो 360 बन गया। अब यहाँ n हमने देना, अगर 1 लिखते हैं तो हमें बड़ा कोण जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे ताकि इसके नज़दीक पहुँच जाए।
अब ये बन गया 720। कोण छोटा रह गया, 750 से छोटा है, तो हम इसमें 30 डिग्री को जोड़ देंगे और इसमें फार्मूला आपका लग गया tan 2n पाई प्लस ए, जो होगा प्लस tan ए। तो ये बन गया 750 डिग्री tan 30 का मान 1/√3। अब इसी में अगर हम अगला क्वेश्चन करें, tan 690 डिग्री, क्या लिख रहे हैं हम, tan 690 का मान ज्ञात कर रहे हैं, जो बना tan 2n पाई। अब 360 बना, अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 720 बन जाता है। 720 में से क्या घटाएं, 30, 690 बन गया। अब इसका फार्मूला अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाए, अगर बीच में प्लस है तो प्लस आता है, यानी कि ये बन गया माइनस में tan 30 और tan 30 का मान फिर से 1/√3। अब इनके बेस पे देखो एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे tan 690 के लिए कर लिया। अब साइन 690 का अगर हमने देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो। इसे आपने लिखा साइन 2n पाई, बन गया 720। 720 में से घटाए 30, जो बदलेगा माइनस में साइन 30। फार्मूले हमारे ऊपर लिखे गए हैं, माइनस में साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब यही क्वेश्चन अगर आपका सपोज करो साइन माइनस 690 डिग्री में होता, तो हम पहले इसके ऊपर साइन माइनस ए का फार्मूला लगाते, जो होता माइनस में साइन ए, और फिर हम इसे साइन 2n पाई वाले तरीके से हम इसे बदल लेते, 2n पाई। ये बन गया 720। 720 में से आपने 30 घटाए, तो क्या बीच में माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, जो बना साइन 30, और साइन 30 का मान फिर से 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपका किसी भी तरह का हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव पे नेगेटिव वाले फार्मूले लगाओ, उसके बाद बड़े एंगल वाले सूत्रों से आप उसे बदल सकते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब इसमें आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए साइन 420 का मान आपने ज्ञात किया, साइन माइनस 420, tan माइनस 420, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में था आपका ये। 1 और 2 हमने ऐसे करे हैं, कॉट माइनस 420, सेक माइनस 420 और कोसेक माइनस 420। ये 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। उसके बाद हमने 750 के लिए करा काम, तो 750 में फिर 5 कर सकते हो आप, साइन 750, कोट 750, tan का हम कर ही चुके, कोट, सेक, कोसेक। 5 इनमें माइनस में कर सकते हो, क्योंकि 5 प्लस के लिए हो गए, 5 इनके साथ आप माइनस के लिए कर लेना। यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस लगा के आप इन्हें देख लेना। उसके बाद 5 क्वेश्चन आप इन्हीं की तरह और कर सकते हो, कॉट 690, कॉट 690, सेक 690, कोसेक 690 और साइन 690 डिग्री। यानी कि 15 क्वेश्चन अगर आप इनको अच्छे से करते हो तो 15 आपके क्वेश्चन और हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में हम थोड़ा सा और बड़ा कोण ले लेते हैं, कोसेक 1050 डिग्री। तो हमने क्या करना है, कोसेक 2n पाई 360 हो गया, 360 को किसी ऐसे कोण से गुणा करो, ऐसे अंक से गुणा करो जो 1050 के नज़दीक पहुंच जाए। अब 360 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 1080 बनता है। 180 गुणा 2 360 और 360 गुणा 3, ये हो गए 3 18, 3 3 9 1 10, 1080। अब 1080 इससे बड़ा हो गया, तो इसमें से हमने माइनस के 30 घटा दिए, और फार्मूला आपका है कोसेक 2n पाई माइनस ए बदलता है माइनस में कोसेक ए, और कोसेक 30 की वैल्यू बनी माइनस में 2। अब इसी पर एक हम नेगेटिव एंगल के लिए कर लेते हैं। नेगेटिव में हम कर लेते हैं tan माइनस 1050। तो इससे क्या फ़ायदा है हमें,
5 क्वेश्चन बचे हुए हम इस पे कर सकते हैं प्लस के लिए, 5 बचे हुए माइनस के इस पे कर सकते हैं। तो दोनों एंगल आपके सेम ही हैं। अब tan ऑफ माइनस ए पहले आपने लगाया माइनस में tan ए, तो ये माइनस में tan बन गया। उसके बाद फिर से माइनस का चिन्ह यहाँ रखा, इसे आपने बदला 2n पाई 360 किस अंक से गुणा करें, 3 से 1080 बना, 1080 में से हमने 30 घटा दिया जब 1050 हो गया। अब tan 2n पाई ये आपका फार्मूला जो पहले लिखा जा चुका है, माइनस में a होगा, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आता है और अगर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा लेते हैं। इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस tan 30 जिसका मान होगा 1/√3। अब आप इससे बाकी बचे हुए अनुपातों के लिए प्लस और माइनस दोनों में काम कर सकते हो। तो यहाँ पर एज ए होमवर्क आप अगर करना चाहो साइन 1050 कोस tan सेक और कोसेक, फार्मूला देखो, कोसेक तो खैर हमने कर लिया था, तो कोसेक की जगह इसे आप कर लो कोट, और 5 आप इसमें माइनस एंगल के लिए साइन माइनस 1050 कॉस माइनस 1050 कॉट माइनस 1050 सेक माइनस 1050 और कोसेक माइनस 1050। इसमें पहले आपको माइनस वाले सूत्र लगाने हैं, माइनस वाले सूत्रों से ये इस क्वेश्चन में बदल जाएगा और उसके बाद साइन 2n पाई वाले मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम और बड़े एंगल की ओर चलते हैं तो हम और बड़ा एंगल ले लेते हैं इसमें। अब देखो और हम कैसे एंगल लें इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में सपोज करो हमारे पास कोण है साइन 1410 डिग्री, कितना लिखा हमने, साइन 1410 डिग्री लिखा। तो हम इसे कैसे लिख रहे हैं, साइन 2n पाई, जो 360 हो गया आपका। ऐसा अंक यहाँ आपने लिखना है जो इसके नज़दीक पहुँच जाए। देखो 36 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना बन जाता है, 36 को 4 से गुणा करके ये बन जाता है 144, यानी कि 1440 आपका ये बन जाता है। इसको गुणा करें 4 गुणा 2 8, 18 गुणा 8 64, 6 8 1 8 और 6 14, यानी से 1440 डिग्री बन गया। और हमें कितना चाहिए, 1410 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर माइनस के 30 घटा देंगे, 30 को घटा देंगे। अब फार्मूला बन गया साइन 2n पाई माइनस ए, जो बदलता है माइनस में साइन ए, फिर से साइन ए की वैल्यू 1/2। अब इसी में अगर हमने क्वेश्चन आपका माइनस में करना होता, साइन माइनस में 1410 डिग्री, तो ये पहले बना माइनस में साइन 1410। क्यों बना, क्योंकि आपका फार्मूला है साइन ऑफ माइनस ए जो होता है माइनस में साइन ए। इस फार्मूला को आपने प्रयोग में लिया, ये माइनस का साइन ये आया, साइन 2n, n की कीमत फिर से वही 4, पाई का मान 180, ये बन गया 1440। 1440 में से आपने 30 घटाए। अब साइन 2n पाई माइनस ए बनेगा माइनस में साइन ए, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, और साइन 30 का मान 1/2। इसमें बाकी बचे हुए आप 5 इसमें बच गए, 5 आपके इसमें बच गए। ये आप कर सकते हो, इन्हें करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद हम इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा और बड़ा कोण ले लेते हैं, बड़ा अनुपात ले रहे हैं, tan 5040 डिग्री। अब देखो क्या करा, tan 2n, n का हमें पता नहीं है, 180 प्लस आएगा या माइनस आएगा हमें नहीं पता। क्यों, क्योंकि आपके पास जो फार्मूला है ये है tan 2n पाई प्लस माइनस ए।
जो होता है प्लस माइनस tan a। अब n ढूंढो, n का सा अंक होगा एक ऐसा अंक जो इसके नज़दीक पहुंच जाए। अगर हम इसे 10 से गुणा करते हैं तो 1800 गुणा 2 3600 होता है। इसका मतलब ये जो अंक है आपका 15 या 14 के करीब आपका बन जाएगा। 14 से हमने गुणा करें इसे, 18 गुणा 2 36 और 36 गुणा 14 ये होते हैं आपके 504। ये गुणा करके देख सकते हो, 36 गुणा 14, 14 छिके 84, आंसर आ गया 8, छोटे 42 और 8 50, यानी कि 360 को गुणा करके ये बनता है 540, सॉरी 504। तो 5040 आ गया, हमें 5040 ही चाहिए। अब हम इसमें क्या जोड़ें, हम इसमें जोड़ेंगे 0 डिग्री। 5040 रह गया, घटा भी सकते 0, तो ये बन गया tan 0, और tan 0 का मान होता है 0। अगर आप माइनस 0 करते हो तो जब ये माइनस का tan 0 बनता, और माइनस का tan 0 वो भी 0 होता, क्योंकि 0 के साथ ना तो प्लस होता है ना 0 के साथ माइनस होता है। अगर 0 प्लस और माइनस फॉर्म में है तो वो प्लस 0 ही रहेगी। तो इसमें बचे हुए बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम और कोई बड़ा कोण देखें, कोसेक, ये आपका 36,000 डिग्री के लिए, कोसेक 2n, देखो 360 तो ये बन गया। अब 360 को किसी ऐसे अंक से गुणा करो, किससे करें 360 को, अगर 100 से गुणा करते हैं, 1 2 3, 18 गुणा 2 36, 18 गुणा 2 36 होते हैं, और ये 0 180 गुणा 2 360, 360 को अगर हमने 100 से गुणा करी तो ये बनता है 36, 1 2 3, 3 0 आ गई, और हमें ये 36,000 ही चाहिए था, यानी कि प्लस में साथ में कर दो 0, जो बन गया कोसेक 0, और कोसेक 0 का मान होता है साइन 0 0, कोसेक 0 आ गया इन्फिनिटी। तो इस तरह के हैं ये आपके, आपको पहले फार्मूला याद करना है, इसके बाद आपने इन पे क्वेश्चन करना है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप इसमें अपनी तरफ से बना के चल सकते हो। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन वही सॉल्व होगा जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये वाले कोण या तो जुड़े या घटे। इसके अलावा बाकी भी मान निकल सकते हैं, लेकिन उनके मानों की सारणी आपके पास मौजूद नहीं होगी। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट। आपने इसमें क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा, चतुर्थांश के बारे में, आपने इसमें नेगेटिव कोण के बारे में पढ़ा, आपने इसमें बड़े कोणों के मानों के बारे में पढ़ा। तो आपने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी हैं, इन तीनों को अच्छे से याद करना। जब आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा तो फर्स्ट में 6 फार्मूले, सेकंड में 12, थर्ड क्वाड्रेंट में 12 फार्मूले, और फोर्थ में फिर 12। ये आपके पास बन गए टोटल 42। 6 आपके नेगेटिव एंगल के लिए बने, और 6 + 6 12 ये बड़े कोणों के लिए, यानी कि आपके पास 4 और 6 10, आपके पास टोटल 60 फार्मूले अभी तक इसमें बन जाते हैं, जिन्हें आपने अच्छे से पढ़ना है।